तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल नीनो और ला नीनो के बारे में। ये ज्योग्राफी के सबसे हॉट टॉपिक होते हैं, लेकिन इसके अलावा कंफ्यूज क्रिएट करने वाले टॉपिक भी यही होते हैं। और ख़ास तौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंग्लिश में नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन उसे हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले एल नीनो और ला नीनो को समझने से पहले हमें एक टॉपिक पे ध्यान देना होगा, जिसके पार्ट एल नीनो और ला नीनो दोनों हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी में एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं इंजो। इंजो एक चक्र है जो मौसम की अलग अलग गतिविधियों को दर्शाता है। उसी का पार्ट हैं ला नीनो और एल नीनो। तो इंजो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से पहली अवस्था है सामान्य स्थिति, दूसरी अवस्था है एल नीनो, तीसरी अवस्था है ला नीनो और चौथी अवस्था है दक्षिणी दोलन। तो पहले इसे समझना बेहद ज़रूरी है। सामान्य स्थिति में क्या होता है? आमतौर पे यहाँ पर व्यापारिक पवनें बहती हैं। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये जो बीच का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इसमें व्यापारिक हवाएं बहती हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं। ये प्रशांत महासागर है और इसका ये जो हिस्सा है इसे पूर्वी हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है इसे पश्चिमी हिस्सा कहा जाता है। तो सामान्यतः जो पवनें होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, और जब ये पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं तो अपने साथ यहाँ के जो गर्म पानी होता है उस जलवाष्प को भी अपने साथ लेकर आती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कम वायुदाब वाला क्षेत्र बनता है, और जिस वजह से यहाँ पर संघनन होता है और यहाँ पर बरसात होती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में सामान्य अवस्था में यही होता है। सामान्य अवस्था में जब इस जगह का यानी पेरुवन क्षेत्र का पानी जब थोड़ा सा गर्म होता है तो हल्की मात्रा में नीचे से जो ठंडा पानी है ऊपर की तरफ आता है गर्म पानी की जगह लेने के लिए। तो सामान्य अवस्था में यही होता है, और सामान्यतः चक्र जो होता है वो ऐसा ही चलता रहता है, और ये व्यापारिक हवाओं के ज़रिए होता है। ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इससे होता क्या है। इससे होता ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में भारी बरसात होती है, अच्छी खासी बरसात होती है, और पेरू का जो क्षेत्र होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि गर्म हवा जब ऊपर से हटती है तो उसकी जगह समुद्र के तल की ठंडी हवाएं लेने लग जाती हैं। ठीक है। सामान्य स्थिति में जो होता है वो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे ला नीना क्या होता है। ला नीना की स्थिति में वही होता है जो सामान्य स्थिति में होता है, बस उसकी गति तेज़ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो पानी गर्म होता है उसके गर्म होने की रफ्तार एकाएक तेज़ हो जाती है, यानी तापमान जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, और ये तेज़ी से व्यापारिक पवनों की सहायता से ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के क्षेत्रों में आ जाता है, यानी पूर्वी प्रशांत के क्षेत्रों में आ जाता है। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये हवाएं जो होती हैं आगे की तरफ भी बढ़ जाती हैं और भारत में मानसून का निर्माण भी करती हैं। ये हवाएं जो होती हैं पेरू के इलाकों को ठंडा करती हैं, और जो पानी सामान्य अवस्था में धीरे धीरे ऊपर आ रहा था ठंडा होके, वही ठंडा पानी समुद्र से तेज़ी से ऊपर आने लग जाता है गर्म पानी की जगह लेने के लिए, जिससे कि मछलियाँ भी ऊपर की तरफ आ जाती हैं। और पेरुवन क्षेत्रों में और दक्षिण अमेरिका के ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर मछली व्यापार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ला नीना की अवस्था में, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं ठंडे पानी के साथ ऊपर की तरफ आने लग जाती हैं, तो जिससे मछली और मछुआरों को और मछली के ज़रिए व्यापार करने वाले व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जब ये पवनें यहाँ पर आती हैं तो भारी बरसात होती है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में। भारत में ला नीनो की वजह से ही बाढ़ आती है, और फसलों की उपज भी इसी की वजह से बढ़ती है, क्योंकि पानी प्राप्त हो जाता है अच्छा खासा। नदियों में बाढ़ आना और तूफ़ान आना और कभी कभी भारी बारिश भी इसी की वजह से होती है। लेकिन ओवरऑल इसका फ़ायदा ही होता है भारत को, क्योंकि कृषि का क्षेत्र है भारत, और ये जो ला नीना है ये भारत की ज़मीन को उपजाऊ बनाता है और पानी प्रदान करता है। ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है सामान्य अवस्था में और ला नीनो की अवस्था में, कि सामान्य अवस्था में जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं, ला नीनो की अवस्था में वही चीज़ें बहुत तेज़ गति से हो जाती हैं। तो ये जो वायु दाब यहाँ पर बनता है वो यहाँ पर भी चला जाता है ला नीनो की अवस्था में, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। अब बात करते हैं कि इस स्थिति में फ़ायदा किसका होता है। फ़ायदा भारत को होता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों को होता है। तो यहाँ पर पेरुवन क्षेत्र के लोगों को मछली पालन में फ़ायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे एल नीनो की अवस्था में। तो एल नीनो की अवस्था में ये जो सारा पैटर्न मैंने बताया ये उल्टा हो जाता है, यानी कि व्यापारिक पवनें जो अब तक बहुत तेज़ी से इस तरफ बह रही थी, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ आ रही थी, वो कमज़ोर हो जाती हैं, और धीरे धीरे जो दबाव होता है वापस से
पेरू क्षेत्र पर चला जाता है, और ये जो कम दबाव वाला क्षेत्र है वो धीरे धीरे इस जो रेडिश एरिया है ये इस तरह से फैल जाता है पेरुवन और दक्षिणी अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर ये जो हवाएं होती हैं कमज़ोर पड़ने की वजह से आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती और यहीं पर अटक के रह जाती हैं, जिससे कि जो संघनन की प्रक्रिया होती है समुद्र में वो यहीं पर होने लग जाती है और भारी बारिश यहाँ पर होती है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ की ज़मीन को पानी तो मिल जाता है, लेकिन अब क्योंकि बरसात ज़्यादा हो रही है, संघनन यहाँ पे हो रहा है और गर्म पानी है, ये गर्म पानी जो है वो यहीं पर रुक जा रहा है, इसलिए मछली पालन में और मछली का जो व्यापार होता है वो ठप पड़ जाता है कुछ महीनों के लिए। और लेकिन खेती के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन मछुआरों के लिए ये कहीं ना कहीं एक तरह का अभिशाप है ये, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ये हवाएं इस तरफ नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में जो मानसून होता है कमज़ोर पड़ जाता है और सूखे जैसी स्थिति देखने को मिलती हैं। और एल नीनो जैसी गतिविधि के कारण ही भारत में कई बार सूखा भी पड़ा है, जिनमें से 1887 का, 1899, 1918, 1975, 1982, 2002, 2009 और 2015 में एल नीनो की वजह से ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों में सूखे की स्थिति थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिन्हें हमें जान लेना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी होते हैं। पहली चीज़ ये है कि जो ला नीनो होता है वो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में लिटिल गर्ल, जिसको हिंदी में हम छोटी लड़की कहते हैं। और एल नीनो जो होता है वो भी एक स्पेनिश वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है छोटा बच्चा या लिटिल चाइल्ड कहते हैं। इसे लिटिल क्राइस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये पवनें जो होती हैं वो दिसंबर से जनवरी के माह में शुरू होती हैं, जो कि क्रिसमस का डे होता है। इसलिए कभी कभी एल नीनो को स्पेनिश में लिटिल क्राइस्ट भी कहा जाता है, यानी कि छोटा बच्चा कहा जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिणी दोलन के बारे में। दक्षिणी दोलन आखिर होता क्या है? प्रशांत महासागर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वायुदाब का कम और ज़्यादा होते रहना है, इसी चक्र को हम कहते हैं दक्षिणी दोलन। होता क्या है कि प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में वायुदाब कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इसी को हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ये दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती है, ताहिनी और डार्विन में। यानी कि जब डार्विन में वायुदाब ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ताहिनी में वायुदाब अपने आप कम हो जाएगा, और जब ताहिनी में वायुदाब ज़्यादा होगा तो डार्विन में वायुदाब कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक क्षेत्र में अगर वायुदाब ज़्यादा है तो दूसरे क्षेत्र में वायुदाब कम हो जाएगा। इसी कम ज़्यादा वायुदाब के खेल को ही दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। दोलन का मतलब होता है कि एक तराजू है और तराजू में वज़न ज़्यादा है तो एक तरफ का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और एक तरफ का हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसी को दोलन कहा जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर वायुदाब जो होती है वो कम हो जाती है एक जगह और दूसरी जगह वायुदाब बढ़ जाता है। इसी को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है और ये प्रक्रिया बार बार लगातार होती रहती है। अब ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भाई यही वो चीज़ है जो दुनिया भर के मौसम को डिसाइड करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को, इंडोनेशिया का, भारत के आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों का और यहाँ तक कि दक्षिणी अमेरिका का। ये क्षेत्र जो हैं बहुत सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी दोलन की थोड़ी सी भी वायुदाबी स्थिति बदलने से ना, जो थोड़ा सा भी वायुदाब बदल जाने से इनके मौसम पर और इनके मानसून पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। अब इसका अध्ययन करने के लिए और इसे नापने के लिए एक इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में दक्षिणी दोलन सूचकांक के नाम से जाना जाता है, यानी कि SOI। जब भी SOI पॉजिटिव होता है तो हवाएं मजबूत होती हैं, यानी कि ला नीना की स्थिति बन जाती है। जब भी SOI नेगेटिव होगा यानी कि हवाएं जो होंगी कमज़ोर हो जाएंगी और एल नीनो की स्थिति बन जाएगी। ये ला नीनो और एल नीनो की स्थिति का ही वर्णन कर रहा है बेसिकली, लेकिन क्योंकि ये दो स्पेसिफिक एरिया में होते हैं, दो सीमित एरिया में होते हैं, यानी कि ताहिनी और डार्विन एरिया में, इसीलिए इसे दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे इन क्षेत्रों के मौसम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी हमें
सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो इसी तरह की वीडियो हम और भी लाएंगे और धीरे धीरे खुद में सुधार भी करेंगे। और आपके लिए ऐसी ही हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए वीडियोस आती रहेंगी। और अंग्रेज़ी माध्यम के छात्र भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज यहाँ से भी मिल सकती है। और हम अंग्रेज़ी के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों छात्रों को दिक्कत ना हो। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF कमेंट कीजिए, मैं उसके लिंक में मेंशन कर दूंगा। आप उस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी वो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।